घर के अंदर से ढोलक मजीरे और गाने की आवाज घर के हर्षो उल्लास का बयां कर रही थी। आज रागिनी को हल्दी चढ़ाई जा रही थी। उसकी सहेलियां और नाते रिश्तेदार उसकी माँ और चाची से लगातार चहुलबाजी कर रही थी। घर में हंसी खुशी का माहौल साफ नजर आ रहा था। रागिनी के माँ बाप और दादा दादी उसकी शादी को लेकर काफी परेशान थे। उसका कारण यह कदापि नहीं था कि रागिनी सुंदर नहीं थी। रागिनी बेहद खूबसूरत थी, पर यही खूबसूरती उसके लिए कलंक बन गई थी। इतनी सुंदरता ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। उसकी सच्ची झूठी प्रेम कहानियां ही उसकी लगन में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। बहुत प्रयास करने के बाद आखिर में एक जगह बात बनी गई। लड़के की शादी हो चुकी थी, पर शादी के तुरंत बाद ही एक कार एक्सीडेंट में उसकी पत्नी का निधन हो गया था। लड़के की उम्र कोई खास ज्यादा नहीं थी। अच्छा भला खेती किसानी वाला कमाता धमाता लड़का मिलते ही उसके पहले विवाह के दोष को नजरअंदाज करके रागिनी के पापा और दादाजी ने तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हल्दी लगवाते हुए रागिनी अपने विचारों में खो गई। जब वो बहुत छोटी सी थी, कक्षा 5 की छात्रा, तभी उसके चाचा उसको अपनी रजाई में छुपा लेते थे और उन्होंने रजाई के अंदर ही उसे वो सारे अनजाने गेम्स, सारे खेल सिखा दिए थे जिनका वो मतलब भी नहीं जानती थी। जब तक वो इन चीज़ों का मतलब जानने वाली हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाचा के द्वारा उसके साथ खेले जाने वाली रजाई के अंदर खेल को वो अनजाने में ही अपने पड़ोस से उससे बड़ी उम्र के एक लड़के के साथ खेल चुकी थी। यही प्रेम लीला का खेल जब लोगों के द्वारा देख लिया गया तो उसकी बदनामी का एक बहुत बड़ा कारण बन गया और उसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ भी उसकी शादी की बात चलती, लोग उसके चरित्र का चर्चा वहाँ पहले से चला देते थे। इस कारण किसी भी अच्छी जगह उसकी अति सुंदरता और अच्छी पढ़ाई के बाद भी रिश्ता नहीं हो सका। अंत में यही रिश्ता उसके लिए मुकर्रर हुआ और आज उसके शरीर पर हल्दी लगी गई। उसे हर पल यही डर सताता रहता था कि आज नहीं तो कल उसकी बदनामी की खबर निश्चित तौर पर उसके होने वाले पति तक पहुंच ही जाएगी। तब उसका क्या होगा? यही सोचकर उसे हल्दी लगवाते हुए भी झुरझुरी सी भर आई। अगले दिन बारात आनी थी। दरवाजे पर बाजे गाजे के साथ सामान्य शकल सूरत का थोड़ा सावला दूल्हा आया और विवाह की रस्मों के बाद रागिनी विदा होकर अपने पति राजेंद्र के साथ उसके गांव चली गई। हंसी खुशी और प्यार में डूबा समय बहुत जल्द गुजरता चला गया। राजेंद्र हर समय रागिनी के अगाध प्रेम में डूबा रहता। रागिनी चाह कर भी उसके स्नेह पास से मुक्त नहीं हो पाती थी। 7 महीने कब बीत गए, न रागिनी को पता चला न राजेंद्र को। एक दिन जब राजेंद्र और रागिनी महादेव मंदिर के शिवरात्रि मेले में गए, तब उन दोनों को साथ देखकर रागिनी के गांव के एक लड़के ने राजेंद्र को रागिनी की प्रेम कहानी के बारे में सब बता दिया। मनुष्य सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर अपनी पत्नी की बेवफाई उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। राजेश को हमेशा यही लगता था कि उसकी पत्नी सिर्फ उसकी है, पर यह सब सुनने के बाद उसे यह महसूस होने लगा कि रागिनी एक उतरन है और उसे राजेंद्र के लिए जबरदस्ती पहना दिया गया है। दूसरों के जूठन को अब अपने गले उतारना राजेंद्र के लिए संभव नहीं बल्कि नामुमकिन था। राजेंद्र ने एक दिन रागिनी से अपने सिर पर हाथ रखवाकर और अपनी सौगंध देकर उस सच को उगलवा ही लिया। नजरें नीचे किए हुए रागिनी ने उसे सब घटना सच सच बता दी और जैसा होना था परिणाम वही हुआ। अब राजेंद्र रागिनी से पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। उसने सामाजिक बदनामी के डर से रागिनी को घर से निकाला तो नहीं, पर उसने रागिनी से बोलना बंद कर दिया। वो न उसकी तरफ देखता था और न ही उसके साथ कोई शारीरिक संबंध रखता था। रागिनी कभी कभी मन में सोचती, यदि किसी नासमझ के साथ उसके चाचा ही ऐसी करतूत कर दे तो भला इसमें उसका क्या दोष। कभी उसे ख्याल आता, क्या ना समझी और अनजाने से बचपन में किया गया सेक्स से ही पति पत्नी के बीच का रिश्ता पूरी तरह से खत्म करने का कारण बन सकता है।
किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी के पहले किया गया सेक्स क्या पति पत्नी को पूरी तरह से बेवफा बना देता है? कभी वो सोचती कि शादी के बाद क्या मैंने अपने पति से कभी बेवफाई की है? क्या शादी के बाद मैंने कभी किसी की तरफ नजर उठाकर देखा है? यदि नहीं तो फिर मैं उल्टा और कलंकिनी कैसे हो गई? कभी कभी वो सोचती कि जाने अनजाने में मनुष्य से जो भी कर्म हो जाते हैं उसका कुछ न कुछ फल तो उसे हमेशा भुगतना ही पड़ता है। शायद मेरा यही नसीब है। और यही सोचकर वो अपने पति की नफरत और अपमान को अपना भाग्य समझकर सहन करती रही। राजेंद्र को अपनी पत्नी के बेवफाई का गम घुन की तरह खाया जा रहा था। इसी कारण उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण एक रात सोते सोते उसे लकवा मार गया। पश्चाताप के कारण उसका दाहिना अर्धांग एकदम काम नहीं करता था। अब वो न खेती का काम कर पाता था और ना ही बिस्तर से उठ पाता था। घर की सारी जिम्मेदारी अब रागिनी के कंधों पर आ गई थी। रागिनी ही उसे लेकर अस्पताल जाती। इलाज से उसे कुछ थोड़ा आराम हुआ था, पर अभी उसका शरीर पूरी तरह ठीक से काम नहीं करता था। वो ना तो अकेला लैट्रिन बाथरूम जा पाता था और ना ही नहा पाता था। उसके यह सारे काम अब रागिनी के जिम्मे आ गया था। रागिनी निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा करती रही। इलाज ने अपना असर दिखाया। राजेंद्र फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए अब इस काबिल हो गया था कि वो रागिनी के कंधों का सहारा लेकर थोड़ा बहुत चल सके। फिजियोथेरेपी ने उसे लगातार एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दिया। 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद अब राजेंद्र थोड़ा बहुत चलने योग्य हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि अगर राजेंद्र प्रयास करे तो यह एक दिन ठीक हो सकता है। रागिनी अब घर का काम तो संभालती ही थी, साथ ही साथ वो दिन रात खेती किसानी का भी काम देखती और गाय बैल को भी संभालती रहती। राजेंद्र के मन में अभी भी अपने पत्नी के प्रति नफरत भरी हुई थी। उसके मन में यह बात गहरे से घर कर गई थी कि उसकी पत्नी एक जूठन मात्र है, जिसे उसका मन कभी स्वीकार नहीं कर पाता था। हालांकि विवाह के बाद के 6-7 महीने का उसका सुखी वैवाहिक जीवन अभी भी उसे बहुत याद आता था और वही उसे बहुत बेचैन भी कर देता था। सावन का महीना था। घटाएं उमड़ घुमड़ कर दिन रात बरस रही थी। आज 5वां दिन था। इन दिनों से लगातार और बहुत तेज बारिश हो रही थी। पास की कामता नदी की बाढ़ का पानी फैलता हुआ उनके खेत के पास तक आ पहुंचा था। खेत के पास बने कच्चे घर में ही राजेंद्र के पशु बंधे रहते थे। राजेंद्र अपने घर से बाहर निकला और किसी तरह लाठी टेकते हुए गौशाला तक जा पहुंचा। उसने देखा गौशाला में कमर तक पानी भर गया था। उसने हिम्मत जुटाई और खूंटी से बंधे हुए असहाय गाय और बैलों को जल्दी से खोल दिया और गाय बैल अपनी जान बचाते हुए किनारे की तरफ भाग गए। राजेंद्र को घर पर ना पाकर उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी रागिनी भी गौशाला की ओर भागी चली गई। तभी अचानक बाढ़ का पानी बहुत तेजी से बढ़ गया। बाहर निकलते हुए राजेंद्र बाढ़ के पानी के साथ बहने लगा। रागिनी को बहुत अच्छा तैरना नहीं आता था, पर फिर भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और किसी तरह राजेंद्र को बालों से पकड़कर खींचते हुए एक पेड़ के पास तक ले आई और राजेंद्र तथा रागिनी उस पेड़ की शाखा पर चढ़ गए। 2 दिन तक उनके चारों ओर बाढ़ का गहरा पानी भरा रहा, पर पेड़ की ऊंची डालों पर सुरक्षित वो दोनों भूखे प्यासे पेड़ की डाल पकड़कर बैठे रहे। तीसरे दिन जब बाढ़ का पानी उतर गया तो निढाल राजेंद्र को लेकर भूखे प्यासी रागिनी किसी तरह पेड़ से नीचे उतरी और लगभग बेहोश से राजेंद्र को लेकर किसी तरह अपने खेत की तरफ पहुंची। तभी कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और उन दोनों को उठाकर घर ले आए। एक दिन बाद राजेंद्र तो होश में आ गया, पर अत्यधिक थकान और पानी में लगातार भीगने के कारण रागिनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। शायद उसे निमोनिया हो गया था। रागिनी को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। रागिनी की हालत देखकर डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और रागिनी के जीवित बचने के चांसेस बहुत कम हैं। रागिनी की बिगड़ती हालत के कारण
उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। राजेंद्र अब लगातार रागिनी की देखभाल कर रहा था। वो ईश्वर से उसके जीवित बचने का प्रार्थना भी करते रहा। 4 दिन तक राजेंद्र लगातार अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में बना रहा। 5वें दिन रागिनी की हालत में सुधार होना शुरू हो गया। धीरे धीरे अगले 2 दिन तक रागिनी एकदम ठीक हो गई। हालांकि उसे बेहद कमजोरी थी और डॉक्टर ने उसे चलने फिरने से मना किया था। रागिनी को अस्पताल से डिस्चार्ज करा दिया गया। राजेंद्र अपनी जान बचाने वाली रागिनी को अब दूसरे ही रूप में देख रहा था। उसे अपनी पत्नी आज रूप और करुणा की देवी सी बहुत प्यारी लग रही थी। रागिनी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उससे बहुत नफरत करने वाले राजेंद्र पिछले कई दिनों से लगातार पूरी लगन से उसकी सेवा करते आ रहे हैं। रागिनी अब अपने बिस्तर से उतरकर कुछ कदम चल रही थी तो अचानक ही उसे चक्कर आ गया। वो नीचे गिरती की उससे पहले ही पास में खड़े राजेंद्र ने दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर कई चुंबन जड़ दिए। उसकी आंखों में देखते हुए राजेंद्र बोला, रागिनी तुम केवल पत्नी नहीं, मेरे जीवन की अमूल्य निधि हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और कमजोरी से बेजान रागिनी अपने पति की बाहों में मुस्कुराती हुई सिमट कर रह गई। आज रागिनी के जीवन में प्यार एक नया सवेरा हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।